प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और वो बात है 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा से संबंधित। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते रहते हैं, कुछ मैसेज भी करते रहते हैं और कुछ भाई जो है वो फ़ोन पे बात भी करते रहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा से संबंधित जानकारी लेते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो बात होती है, एक तो ये होती है कि रूट। ठीक है, रूट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्द वो आने वाला है। मतलब उसमें एक नया रूट होगा और सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें कम खर्चा और कम दूरी तय करना पड़ेगा हमको। तो एक तो ये बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत सारे भाई सोचते हैं कि यार 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करते समय हमें जो है किस महीने का ध्यान रखना चाहिए, यानी किस महीने में यात्रा करना चाहिए। तो वैसे तो भाई अगर एक बार में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है तो आप केवल 6 महीने के अंदर अंदर कर सकते हो। उस 6 महीने में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। 6 महीने वो कौन कौन से हैं जिसमें हम लोग यात्रा नहीं कर सकते, वो हैं जिस टाइम पे दीपावली होती है, दीपावली की जो द्वितीया होती है दोज, तो द्वितीया से लगा करके आप लगभग मई या अप्रैल के एंड या मई तक मान के चलो, यानी लगभग आप ऐसा मान सकते हो कि अक्टूबर नवंबर से लगा करके अप्रैल मई तक आप यात्रा नहीं कर सकते एक बार में। उसका कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से 6 महीने तो आपके चलेगा, इसमें आप एक बार में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करना आपके लिए असंभव है, किसी हालत में आप नहीं कर पाओगे। और अब बचे बाकी के 6 महीने साल भर में से, उसमें से जो शुरू के महीने होते हैं यानी कि जो मई और जून होता है, उसमें बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में आप जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, जो पश्चिम भारत के राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र और उधर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, तो इनमें आप गर्मी के मौसम में किसी हालत में यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इधर। क्योंकि जब आप ठंड के मौसम में भी अगर इधर जाओगे तो आप देखोगे कि इधर बहुत कम ठंड पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप जाना चाहें बाइक से तो बहुत मुश्किल है, बाकी आप कार से जाओगे तो भी बाहर तो आपको निकलना ही है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये मई और जून चला गया। इसके बाद जो बरसात का महीना आता है उसमें आप कार से आराम से जा सकते हो, लेकिन अगर आप बाइक से जाने की सोच रहे हो जैसा कि हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसा कि हमें आई। बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करते समय अगर आपने सावन का महीना या जो भाद्रपद का महीना होता है वो अगर सिलेक्ट किया, यानी बरसात का टाइम चुना, तो हम लोगों को जिस तरह से प्रॉब्लम आई आपको भी आ सकती है। बाकी सावन का महीना होता है तो लोग जो है वो किसी प्रॉब्लम से नहीं डरते हैं, लगे रहते हैं दर्शन करने में। इस बार हम लोगों ने सावन के महीने में लगभग 10-11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे एक साथ बाइक से। सावन में हमने इतना कंप्लीट कर लिया था। और बरसात भी बहुत मिली रास्ते में, कई जगह तो हमें 2-2 3-3 दिन तक लगातार बाइक को बरसात में चलाना पड़ा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर मान सकते हो या सितंबर एंड भी मान सकते हो, ये महीना चला गया। इसमें जो है मई में तो परेशानी आती है गर्मी की, और इसके बाद जो बरसात का महीना होता है उसमें आती है सबसे ज़्यादा दिक्कत बरसात की ही। अब बचा केवल 1 महीना, या कह सकते हैं 1 से 1.5 महीने का जो समय होता है, यानी कि जो सितंबर से लगाकर अक्टूबर या कह सकते हैं मिड नवंबर का टाइम होता है, तब तक आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम के आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा और बहुत जल्द कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा क्यों है? उसका रीज़न है कि इस समय ना तो बरसात होती है और ना नवंबर के टाइम में जो दक्षिण भारत के राज्य हैं या पश्चिम भारत के राज्य हैं उधर आपको गर्मी लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगेगी।
तो ऐसे में अगर आप इस समय यात्रा करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो है वो आने वाला है। जो लोग भी जाना चाहते हैं, जिन से भी अभी मेरी बात हुई है, जितने भी लोगों से या कमेंट में जिनसे चर्चा हुई है, या जितने लोगों ने भी मुझे मैसेज किया है, लगभग 50 से अधिक लोगों ने इंस्टा पे मुझे मैसेज किया है पर्सनल, और मैंने उनसे बात की है। और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कॉल पे भी बात कर चुके हैं, कपल यात्रा करने वाले हैं बाइक से। तो अगर वो जाना चाहें तो ये टाइम जो है वो आने वाला है, वो बहुत बेस्ट टाइम है। ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो यात्रा है वो दीपावली से पहले पहले आप अगर केदारनाथ पहुंच जाते हैं तो बाकी का जो समय रहेगा आपके लिए, वो कहीं पे भी जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि दीपावली के बाद, दीपावली के दूसरे दिन, पहले दिन तो नहीं, दूसरे दिन जो है वो केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं और 6 महीने बाद ओपन होते हैं। तो आप 6 महीने तक यात्रा नहीं कर सकते केदारनाथ की। इसलिए मैं कह रहा था कि 6 महीने आप किसी भी हालत में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ में नहीं कर सकते। तो अगर आप एक ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप जो कपाट बंद होते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ के, उस समय अगर उधर जाना चाहें, उससे पहले पहले अगर आप कर लें तो बाकी के जो ठंड का महीना है, जो विंटर का महीना है जो बचा रहेगा, आराम से आप पूरे देश में कहीं पे भी घूम सकते हैं। 1 महीने में यात्रा कंप्लीट करो या 2 महीने में, आपकी मर्ज़ी है। तो ये बेस्ट टाइम आने वाला है दोस्तों। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम बिना किसी गर्मी में, बिना किसी बरसात में आराम से अपनी यात्रा को कंप्लीट करें, तो ये टाइम जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए आपके लिए ये समय सबसे बेस्ट है। बाकी अगर हम लोग यात्रा नहीं करते सावन के महीने में, तो इस महीने में ज़रूर करने वाले थे। क्योंकि जो विंटर का टाइम आएगा उसमें दक्षिण भारत में यात्रा करना बहुत आनंददायक होता है, बहुत अच्छा होता है। उधर जो है वो इतनी ठंड नहीं पड़ती जितना इधर पड़ती है, जो मध्य भारत है या फिर उत्तर भारत है। तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी थी। अगर आप भविष्य में यात्रा करने वाले हैं या अभी निकलने वाले हैं तो बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।